नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है सेल्यूलाइटिस। सेल जो टर्म है वो सेल से बनी हुई है, कोशिका से, और आइटिस टर्म बनी हुई है इन्फ्लामेशन से। तो मेनली जो ये सेल है ये डिनोट करती है स्किन इन्फेक्शन को। तो सेल्यूलाइटिस इज़ ए स्किन इन्फेक्शन दैट इन्वॉल्व एरिया ऑफ टिश्यू बिलो द सरफेस ऑफ स्किन। स्किन को इन्वॉल्व करता है और एरिया बिलो द स्किन, सरफेस ऑफ स्किन जो है उसके नीचे के जो टिश्यूज हैं उनको भी ये इन्वॉल्व करता है। तो सेल्यूलाइटिस की डेफिनेशन हुई, सेल्यूलाइटिस इज स्किन इन्फेक्शन दैट इन्वॉल्व्स एरिया ऑफ टिश्यू बिलो द सरफेस ऑफ द स्किन। अब जो सेल्यूलाइटिस होता है वैसे कहीं पे भी हो सकता है बॉडी में, किसी भी एरिया में, लेकिन मेनली ये होता है फेस, हैंड और लेग में। और इनमें भी जो सबसे मोस्ट कॉमन जगह है इसकी होने की वो होती है लेग। लोअर लेग में ये अधिकतर पाया जाता है मोस्ट कॉमनली। नेक्स्ट आता है कि यदि हम कहें कि सेल्यूलाइटिस किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो वो है स्टेफिलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। ये दो बैक्टीरिया हैं जो कि सेल्यूलाइटिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या उसका कारण बनते हैं। आर द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दैट आर यूजुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलाइटिस। इनके अलावा और भी हो सकते हैं लेकिन मुख्यतः यही होते हैं, स्टेफिलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर। अब सेल्यूलाइटिस किन कारणों से ज़्यादा हो सकता है या कौन सी ऐसे कारण हैं जो उसके रिस्क रहता है कि सेल्यूलाइटिस हो। तो पहला है इंजरी। इंजरी मीन्स किसी भी बॉडी पार्ट पे इंजरी हुई है, कोई कट लगा है, फ्रैक्चर हुआ है, बर्न हुआ है, तो उससे क्या होता है बैक्टीरिया को वहाँ पर एंट्री पॉइंट मिल जाता है और वहाँ से बैक्टीरिया एंट्री करके स्किन इन्फेक्शन या फिर जो स्किन सरफेस ऑफ स्किन के नीचे जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं और सेल्यूलाइटिस हो जाता है। नेक्स्ट है वीकन इम्यून सिस्टम। जिन पर्सन्स के या पेशेंट के इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जैसे कि डायबिटीज़ हो किसी को, ल्यूकेमिया हो, या फिर HIV या फिर एड्स हो, तो इन कंडीशन में इम्यूनिटी लो हो जाती है, वीक हो जाती है, तो इनमें सेल्यूलाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट होता है स्किन कंडीशंस, जैसे कि एक्जिमा है, एथलीट फूट है या सिंजेल्स है, कैन कॉज ब्रेक इन द स्किन। इन कंडीशंस में ये स्किन की कंडीशंस हैं, एक्जिमा, एथलीट फूट एंड सिंजेल्स, इनमें स्किन में ब्रेक इसका कारण बनता है सेल्यूलाइटिस होने का। नेक्स्ट है फोर्थ, ये है क्रॉनिक स्वेलिंग ऑफ द आर्म्स और लेग्स। आर्म पे या पैर पे क्रॉनिक स्वेलिंग है, जैसे कि लिम्फेडिमा की कंडीशंस में होती है, तो सेल्यूलाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी व्यक्ति के या पर्सन की सेल्यूलाइटिस की हिस्ट्री रही है पहले, तो उसके भी सेल्यूलाइटिस के चांसेस होने के ज़्यादा होते हैं। और नेक्स्ट आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी की कंडीशन में भी सेल्यूलाइटिस के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसके रिस्क फैक्टर्स में हो गए कि यदि इंजरी हुई है, कहीं कट हुआ है, या फिर इम्यूनिटी वीक है, या फिर क्रॉनिक स्वेलिंग है आर्म की और लेग की, या कोई स्किन कंडीशंस है जैसे कि एक्जिमा, हिस्ट्री रही हो सेल्यूलाइटिस की पहले, या फिर ओबेसिटी हो। नेक्स्ट है सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होंगे सेल्यूलाइटिस यदि हुआ है तो? रेड एरिया ऑफ स्किन, रेडनेस होगी वहाँ पर, स्वेलिंग होगी उस एरिया में, टेंडरनेस होगी, यदि उस एरिया को टच किया जाएगा तो वहाँ पे पेन होगा, पेन एंड वार्मथ, वो एरिया कैसा होगा, गर्म होगा। फीवर, इन्फेक्शन है तो इस वजह से फीवर हो जाएगा। रेड स्पॉट्स होंगे वहाँ पर, और इसके अलावा ब्लिस्टर्स भी वहाँ पर हो सकते हैं। तो ये आते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सेल्यूलाइटिस। जैसे कि एक पिक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें सेल्यूलाइटिस वाला ये हिस्सा है जिसमें कि ये रेडनेस है, स्वेलिंग है यहाँ पे, और ये लोअर लेग में भी है।
नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस एक तो फिज़िकल एग्जामिनेशन या उसको देखकर ही जो फिजिशियन है या डॉक्टर है वो बता सकता है कि ये सेल्यूलाइटिस है। और इसके अलावा जो फीचर्स हैं इसके, जैसे कि रेडनेस, बॉम, स्वेलिंग, लोअर लेग में ये होता है मेनली। इसके अलावा ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड कल्चर और टिश्यू कल्चर किया जाता है सेल्यूलाइटिस के डायग्नोसिस के लिए। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ सेल्यूलाइटिस। तो इसके लिए हम करेंगे रेस्ट एरिया, जहाँ पर सेल्यूलाइटिस है उस एरिया को रेस्ट देंगे। नेक्स्ट है एलिवेट द एरिया टू ईज स्वेलिंग एंड डिस्कम्फर्ट। उस एरिया को, जैसे कि लेग में है तो उसको एलिवेट कर देंगे, उसको ऊंचा उठा देंगे। टू ईज स्वेलिंग, जिससे कि स्वेलिंग कम हो और वो वहाँ पे डिस्कम्फर्ट भी कम हो। नेक्स्ट है यूज़ ओवर द काउंटर पेन रिलीवर लाइक एसिटामिनोफेन और इबुप्रोफेन टू ईज द पेन एंड टू फीवर डाउन। डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग पेन रिलीवर या एनाल्जेसिक्स देंगे, जैसे कि एसिटामिनोफेन और इबुप्रोफेन, जिससे कि पेन कम हो और फीवर उसका डाउन हो। ड्रेनेज करते हैं, यदि वहाँ पर स्वेलिंग है और फ्लूइड है तो ड्रेन किया जाता है उसको। नेक्स्ट है ओरल एंड आईवी एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से मेनली होता है, तो ओरल या आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे। यूजुअली फॉर 5 to 10 डेज दिए जाते हैं, बट पॉसिबली एज लॉन्ग एज 14 डेज एज प्रेस्क्राइब, जैसे कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको 14 डेज तक भी दिया जा सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट में आ गया रेस्ट द एरिया, एलिवेट द एरिया, एनाल्जेसिक्स एंड इसके अलावा ड्रेन करते हैं, ओरल और आईवी एंटीबायोटिक देते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन, कि हम सेल्यूलाइटिस होने से कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे वो नहीं हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं। इंस्पेक्ट फीट डेली, पैरों को प्रॉपरली डेली चेक करें कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई कट तो नहीं है। मॉइस्चराइज स्किन रेगुलरली, स्किन को मॉइस्चराइज करें। ट्रिम फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स केयरफुली, जो फिंगर नेल्स हैं वो टो नेल्स हैं उनको ट्रिम करना चाहिए सावधानी से। वॉश वुंड डेली, यदि वुंड है किसी पर्सन के तो उसको डेली वॉश विद सोप एंड वाटर। अप्लाई प्रोटेक्टिव क्रीम और ऑइंटमेंट अप्लाई करना चाहिए। एंड कवर वुंड विद ए बैंडेज, यदि किसी व्यक्ति के कोई वुंड है तो उसको प्रॉपरली बैंडेज से कवर करें। एंड वॉच फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, और उस पर्टिकुलर व्यक्ति के इन्फेक्शन के साइन को वॉच करें कि कोई इन्फेक्शन का साइन तो नहीं है। तो ये हो गए प्रिवेंशन के तरीके। इंस्पेक्ट फीट डेली, मॉइस्चराइज स्किन रेगुलरली, ट्रिम फिंगर नेल्स एंड टू नेल्स केयरफुली, वॉश वुंड डेली विद सोप एंड वाटर, अप्लाई प्रोटेक्टिव क्रीम और ऑइंटमेंट, कवर वुंड विद ए बैंडेज एंड वॉच फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक था सेल्यूलाइटिस। ये सेल्यूलाइटिक स्किन इन्फेक्शन होता है और मेनली ये जो होता है वो शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, लेकिन फेस, हैंड और लेग में ये ज़्यादातर होता है, और उसमें भी लेग में, लोअर लेग में ये ज़्यादा पाया जाता है। ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। इसके अलावा शरीर में जैसे कोई भी कट लगा या कहीं से भी स्किन ब्रेक होती है तो वहाँ से बैक्टीरिया शरीर के अंदर एंट्री करते हैं और सेल्यूलाइटिस कॉज करते हैं। सेल्यूलाइटिस जो होता है वो लो इम्यूनिटी की वजह से भी होता है, और सेल्यूलाइटिस के सिम्टम्स में मेन है कि वो एरिया रेड हो जाता है, स्वेलिंग होती है, वॉर्म होती है वहाँ पे, और इसके अलावा रेड स्पॉट्स भी होते हैं वहाँ पे। और डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट, टिश्यू कल्चर, ब्लड कल्चर और जनरल जो असेसमेंट होता है उससे इसका डायग्नोसिस किया जाता है। ट्रीटमेंट में उस एरिया को हम रेस्ट देते हैं, उसको एलिवेट करते हैं, एनाल्जेसिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, और उस एरिया को ड्रेन भी किया जाता है किन्हीं किन्हीं कंडीशंस में। इसके अलावा प्रिवेंशन में होता है प्रॉपर क्लीनिंग और वॉच फॉर इन्फेक्शन।
तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।